हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं आप लोग का क्लास 10 का मैथ चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के बारे में हम अच्छा सा पढ़ेंगे, एकदम इसका धजिया उड़ाएंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे, बढ़िया से एकदम विधिवत पढ़ेंगे। आप लोग को हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आप लोग को एकदम हरदम याद रहे। तो हम देखें पूरा वीडियो अच्छा से। तो इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति ना, सबसे पहले त्रिकोणमिति का डिफिनेशन जानेंगे। तो त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ना ग्रीक भाषा के 3 शब्दों के मेल से बना है। ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, ये ग्रीक भाषा के 3 शब्दों के मेल से बना है। पहला होता है ट्री, इसका अर्थ होता है 3 होता है। 3 माने होता है 3। और दूसरा का होता है गोनो। गोनो का अर्थ होता है एंगल। एंगल मतलब होता है कोण। और तीसरा का होता है मेट्री। मेट्री का अर्थ होता है मेजर। मेजर माने होता है माप। तो फिर से एक बार बता दे कि त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों के मेल से बना है, एक ट्री, एक गोनो और एक मेट्री। ट्री का अर्थ होता है 3 यानी 3, गोनो का अर्थ होता है एंगल यानी कोण, और मेट्री का अर्थ होता है मेजर यानी माप। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा 3 कोण का माप। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होगा 3 कोण का माप। तो 3 कोण त्रिभुज में होता है। 3 कोण किस में होता है? त्रिभुज में होता है। इसलिए ना कह देंगे कि त्रिभुज के माप को ही ना, त्रिभुज के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी हम कहेंगे कि त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों के मेल से बना है, एक ट्री और एक गोनो और एक मेट्री। ट्री का अर्थ होता है 3, गोनो का अर्थ होता है एंगल यानी कोण, मेट्री का अर्थ होता है मेजर यानी माप। यानी त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा 3 कोण का माप। तो 3 कोण त्रिभुज में होता है, इसलिए त्रिभुज के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तो इसमें त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना होता है। लेकिन त्रिभुज में ना एक समकोण त्रिभुज होता है जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं अंग्रेजी में, उसी के बारे में इस चैप्टर में खाली पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? तो जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, इसको कहते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण 90 डिग्री का होता है, जैसे ये ABC, ये एक त्रिभुज है, ये 90 डिग्री को दर्शा रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज है। इसके बारे में पाइथागोरस एक थ्योरम दिए हैं, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के बारे में बोले हैं। ये देखिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाले को कहते हैं कोण, इसको H से सूचित करते हैं। ये 90 डिग्री के सामने वाले को कहते हैं H यानी कोण, हाइपोटेनियस होता है। ये कभी चेंज नहीं होता है। ये लंब, ये इसमें कोनों को एगो लंब मान लेंगे, एगो किसी को आधार मान लेंगे। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, नीचे ये आधार होता है। तो लंब आधार बदलते रहता है। कैसे बदलता है? अगर थीटा यहाँ पर लेंगे, ये थीटा लेंगे, तो थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है, यानी ये लंब हो जाएगा। लंब को P से सूचित करते हैं। जो बच जाता है वो आधार होता है, आधार को B से सूचित करते हैं। तो यही ना पाइथागोरस साहब बताए हैं कि जो h² होता है वो ना p² प्लस b² के बराबर होता है। अब मान लीजिए कि रूट हटाएंगे तो हो जाएगा p² प्लस b²। उसी प्रकार ना अगर हम p² लेंगे तो हो जाएगा h² माइनस b²।
अगर हम रूट हटा देंगे तो स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर बी लेंगे बी स्क्वायर तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी खाली बी अगर लेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है। पाइथागोरस अपने माने ना समकोण त्रिभुज के बारे में बताए थे कि कर्ण का वर्ग जो होता है ना, कर्ण बड़ी भुजा होता है, कर्ण का वर्ग होता है ना वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये पाइथागोरस का कथन है और पाइथागोरस से ये तीन वो फॉर्मूला प्राप्त होता है। ये एगो चीज इसमें याद रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने को ना 90 डिग्री के सामने के भुजा को एच कहते हैं, यानी कर्ण कहते हैं, याद रखिएगा। और थीटा के सामने वाले को कहते हैं पी, और जो बच जाता है बचा हुआ भुजा को कहते हैं बी। याद रखिए 90 डिग्री के सामने वाले को एच, थीटा के सामने वाले को पी और बचा हुआ बी होता है। तो ये है। अब ना हम इस पर जैसे फॉर्मूला होता है, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात ना 6 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एगो साइन होता है, साइन का पूरा नाम साइन होता है, एगो कॉस होता है तो कॉस का कोसाइन होता है, एगो टेन होता है तो टेन का टेंजेंट होता है, एगो कॉट होता है तो कॉटजेंट होता है, एगो ना सेक होता है तो सेकेंट होता है, और ना और सेक एगो कौशिक बच गया तो एगो कौशिक होता है, कौशिक का पूरा नाम होता है कॉस्केंट। तो ये 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कौशिक। ये 6 गो ऐसे लिया जाता है, ये इसका पूरा नाम है। और ना इसका फॉर्मूला होता है, जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा एच, कॉस थीटा का होता है B बटा एच, टेन थीटा का होता है P बटा B। इसका उल्टा होता है कौशिक थीटा, कौशिक थीटा बराबर होता है H बटा P। फिर से होता है सेक थीटा क्या होता है H बटा B, और ना कॉट थीटा का होता है B बटा P। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला है। इस पर क्वेश्चन बनता है साइन थीटा का P बटा एच, कॉस थीटा का B बटा एच, टेन थीटा के P बटा B, कौशिक थीटा के H बटा P, सेक थीटा के H बटा B और कॉट थीटा के B बटा P। ये तीन को याद करके इसका उल्टा बोल देंगे। जैसे इसका याद करने का ट्रिक है, पापा हेलो, बेटा हेलो, पापा बोलिए, और इसका उल्टा बोल देंगे हेलो पापा, हेलो बेटा, बोलिए पापा, इस तरह करके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।